हेलो 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 सर। हेलो नितेश पाटिल साहब। यस सर। आप कौन सी मोबाइल से कनेक्टेड है? आप किस नाम से कनेक्टेड है? पाटिल पाटिल सर। ओके 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 ओके। हाँ, आपको को होस्ट बना दिया गया है। ठीक है अभी सर। आप अपना क्लास शुरू कर सकते हैं। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। कैमरा ऑन है सर। कैमरा ऑन नहीं, हाँ हो गया अभी। ठीक है। सर मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर दूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। मैं आपको छोड़ के बाकी सबको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है सर। आपको छोड़ के बाकी सब म्यूट हो गए हैं। अब स्क्रीन शेयर करके, हाँ स्क्रीन शेयर भी हो गया है। अब शुरू कर सकते हैं सर। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार सभी को, मेरा नाम नितेश पाटिल, मैं एनएसटीआई मुंबई से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोटर स्टार्टर। मोटर स्टार्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हमने इससे पहले जो है मोटर स्टार्टर्स के बारे में पहले भी एक क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग जो है वो आगे का जो स्टार्टर्स है उनके बारे में बातें करेंगे। हमने सबसे पहले जो है मोटर स्टार्टर्स क्या होता है, क्यों यूज की जाती है, इनके बारे में बात करते हैं। और फिर हम लोग जो है मतलब एक छोटा सा ब्रश कर लेते हैं और फिर जो है हम लोग आज रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर्स और जो है से मतलब जो है ऑटोमेटिक स्टार्टर्स और ऑटोमेटिक स्टार्टर विद रिवर्स फॉरवर्ड, ये तीन स्टार्टर्स को आज हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मोटर्स में क्यों स्टार्टर्स को यूज किया जाता है। हमने मोटर्स पढ़ी थी, थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में पढ़ा था कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स मतलब वो मोटर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को रखा जाए तो वह कंडक्टर घूमने की कोशिश करता है। तो इस सिद्धांत के ऊपर जो है वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर काम करती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस मोटर और दूसरा होता है अनसिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर मतलब वो मोटर जो अपने सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होती है, मतलब जो उसको हमने वाइंडिंग की हुई है, जो हमने उसको सप्लाई दिया हुआ है, जो उसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से उस आरपीएम से वो रोटेट होगी, तो उस तरह की मोटर्स को हम लोग सिंक्रोनस मोटर्स कहते हैं। बट अगर वो अनसिंक्रोनस स्पीड से, मतलब अगर वो अपनी स्पीड से, क्योंकि मोटर्स में जो स्टेटर होगा और जो रोटर होगा उसमें कुछ ना कुछ एयर गैप्स होती है, उसमें कुछ ना कुछ बेयरिंग्स होती है, एयर लॉसेस होते हैं, फ्रैक्शनल लॉसेस होते हैं, और इन कारणवश से मोटर जो है वो थोड़ी स्लो घूमती है, उसके रेटेड आरपीएम से नहीं घूमती है। इस तरह के मोटर्स को हम लोग बोलते हैं अनसिंक्रोनस मोटर। फिर इसके बाद हमने इसके तीन टाइप्स पढ़े थे। रोटर के आधार पे ही मोटर्स को नाम दिए जाते हैं, जैसे कि सिंगल स्क्विरल केज मोटर, डबल स्क्विरल केज मोटर और स्लिप रिंग या वाउंड मोटर। हमने ये पढ़ा था कि जो रोटर्स होते हैं वो रोटर्स या तो सिंगल स्क्विरल केज होंगे, पर वो डबल स्क्विरल केज होंगे, या तो वो वाउंड होंगे। ये सारे के सारे जो रोटर्स होते हैं एक प्रकार के शॉर्ट सर्किटेड रोटर्स होते हैं। पर इसी वजह से जब मोटर को हम चलाते हैं तो एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए, मतलब अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टेटर को जब हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो मोटर जो है वो अधिक करंट लेती है। इस अधिक करंट की वजह से दो कारण हो सकते हैं। एक, अगर वो स्टेटर अधिक करंट ले रहा है, ये अधिक करंट इसीलिए लेता है क्योंकि मोटर्स हमें पता है कि जो उसका रोटर है वो शॉर्ट सर्किटेड टाइप का रोटर हमने यूज किया है। जैसे हमने इससे पहले ट्रांसफार्मर को पढ़ा है। ट्रांसफार्मर में हमने पढ़ा था कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसके प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ जोड़ते हैं और उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो शॉर्ट मतलब जो है आउटपुट हमें देती है, क्योंकि वो म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सिद्धांत पे काम करता है। वैसे ही मोटर के अंदर होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ एक मोटर को जोड़ते हैं, उसके स्टेटर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ जोड़ते हैं, तो उसका रोटर भी जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ ना कुछ बदल निर्माण करता है और उसी रोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो एज अ ट्रांसफार्मर जैसी एक्शन वहां पे होती है और जिस कारणवश से जो है मोटर जो है अधिक करंट लेती है। बट इस अधिक करंट की वजह से
दो कारण हो सकते हैं। एक तो स्टार्टिंग करंट के वजह से स्टार्टर वाइंडिंग जलने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर दूसरा, अधिक स्टार्टिंग करंट जो लाइन वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर उसका बुरा असर होता है। जब कभी अधिक हार्स पावर की मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो खराब वोल्टेज रेगुलेशन के कारण उस मोटर पे लगी हुई जो दूसरी मोटर्स है, जो रिले है, जैसे ट्यूबलाइट्स है, उनके ऊपर उसका अधिकतर मतलब बाधा, उसके कार्य पे वो बाधा निर्माण करती है। और जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हैं, इनके अनुसार जो है वो मतलब वोल्टेज रेगुलेशन की अनुमति नहीं होती है। इसीलिए वोल्टेज मतलब रेगुलेशंस की अनुमति ना होने के कारण मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टार्टर जो है वो मोटर की स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है, कम करता है, और इसी वजह से हम लोग स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमें पता है कि स्टार्टर का इस्तेमाल अगर मतलब कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन आता है, कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि स्टार्टर क्यों यूज किया जाता है। तो स्टार्टर का मुख्य कारण होता है कि वो स्टार्टिंग करंट को कम करना या लिमिट करना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो स्टार्टर्स हैं, यह स्टार्टर मोटर के एचपी के अकॉर्डिंग उनको बांटा जाता है। जैसे कि हमने इससे पहले वाली टॉपिक्स में भी पढ़ा था कि जो 3 एचपी की मोटर्स होती है उनके लिए हम लोग ड्यूअल स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। 3 एचपी से लेकर जो 20 एचपी की मोटर्स होती है उनके लिए हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर्स के भी दो टाइप मतलब 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर, फिर दूसरा होता है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, फिर तीसरा होता है फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। फिर 20 एचपी से जो बड़ी मोटर्स होती है उनके लिए या तो हम लोग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो आज जो है हम लोग रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर्स और ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर्स या सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर्स के बारे में बात करेंगे, और इन दोनों स्टार्टर्स को हम लोग कंबाइन भी करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉन्टैक्टर्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो कॉन्टैक्टर्स होते हैं वो कॉन्टैक्टर जो है वो ईयर ब्रेक कॉन्टैक्टर्स होते हैं। मतलब जो हम लोग कॉन्टैक्टर यूज करते हैं नॉर्मली, ये जो कॉन्टैक्टर्स होते हैं वो ईयर ब्रेक कॉन्टैक्टर्स होते हैं। इनमें अगर आप टर्मिनल्स की बात करेंगे तो 1, 3, 5 जो नंबर्स होते हैं, या वहां 1, 3, 5 नंबर के जो टर्मिनल्स होते हैं वो हम लोग इनपुट के लिए कार्य लाते हैं, और 2, 4, 6 नंबर के जो टर्मिनल्स होते हैं वो हमेशा हम लोग आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पर इसके बाद इसमें 13 एंड 14 नंबर्स होता है। कई कॉन्ट्रैक्टर्स में ये 14 या 15 होगा, 15 या 16 से नंबर्स होता है। ये हमेशा नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होता है। हम इसके अलावा इसके ऊपर की ओर अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स भी हम इसमें लगा सकते हैं, जैसे कि हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल ऑटोमेशन मैक्सिमम तौर पे किया जाता है, तो हमें पता है कि हम लोग जो है 2 या 2 से ज्यादा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि 2NO 2NC कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 2NO 2NC, 1NO 1NC। तो हम लोग अलग अलग तरह के कॉन्टैक्टरों का इस्तेमाल कर कर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। कई कॉन्टैक्टर्स अलग अलग कंपनी बनाती है, जैसे कि अलग अलग, जैसे कि हमें पता है सीमेंस बनाती है, या फिर लार्सन एंड टिप्रो है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो लोकल कंपनीज है ये भी कॉन्टैक्टर्स बनाती है। पर हर एक का जो टर्मिनल्स मतलब बनाने का जो तरीका होता है वो सेम ही होता है। टर्मिनल्स के ऊपर उनके नंबरिंग्स की होती है, और इनके ऊपर लिखा भी होता है कि ये कौन से मतलब कौन सा टर्मिनल है, ये नॉर्मली क्लोज है या ये नॉर्मली ओपन है। हम इनका इस्तेमाल जो है वो एज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स के तौर पर करते हैं, लॉकिंग के तौर पर करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉन्टैक्टर्स देखे थे। हमने ड्यूअल स्टार्टर्स भी पढ़ा था, हमने जो है मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर्स भी पढ़ा था। आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर्स की। हमें पता है कि एक फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर्स मतलब हम इसके अंदर जो है एक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर एक टाइमर का इस्तेमाल करेंगे। तो टाइमर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि टाइमर जो है वो न्यूमेटिक टाइप के हो सकते हैं, वो हाइड्रोलिक टाइप्स के हो सकते हैं, वो जो है वो मैग्नेटिक टाइप के हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रिकल टाइप्स के हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉन्टैक्टर्स होते हैं, और पर अगर आप इनका सबका कंस्ट्रक्शन देखोगे तो कंस्ट्रक्शन सबका सेम ही होता है। हम आगे देखेंगे कि कैसा कंस्ट्रक्शन होता है। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे होंगे ये है फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर्स का। बट अगर हमें इसे पढ़ना है तो हम इसे जो है डिवाइड कर सकते हैं दो सर्किट्स के अंदर। एक जो सर्किट होगा उसको बोलते हैं कंट्रोल सर्किट, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं पावर सर्किट। कंट्रोल सर्किट का मतलब होगा कि अगर हम जानते हैं एक मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर्स के बारे में या एक फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर्स के बारे में, तो सबसे पहले मोटर्स जो है
वो मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर आने जायज होना चाहिए। कुछ देर जब मतलब मोटर 70 to 80% स्पीड पर आएगी तब वो जो है वो मोटर स्टार से निकलकर डेल्टा में कन्वर्ट होनी चाहिए और मोटर कंटिन्यू मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर के ऊपर रन होनी चाहिए। तो इस तरह के सर्किट को हम लोग बोलते हैं, ये जो सर्किट होगा ये जो मेक और ब्रेक का काम होगा इसको बोलते हैं ऑटोमेशंस। तो हम लोग जो है इन सर्किट को दो पार्टों में बांट लेंगे। एक होगा कंट्रोल सर्किट्स जो कंट्रोल का काम करेगा, मतलब एक बार स्टार चलाएगा कुछ देर बाद जो है वो डेल्टा चलेगा। तो इस तरह के सर्किट को बोलते हैं कंट्रोल सर्किट्स। पर अगर मोटर को तीनों फेज मिल रहे हैं, मतलब 3 फेज सप्लाई मिल रही है, तो वो जो होगा वो होता है पावर सर्किट। मतलब 3 फेज मोटर को अगर मिलेंगे तो वो पावर सर्किट होगा। बट अगर मोटर को सिर्फ 2 फेज मिल रहे हैं, कंट्रोल मिल रहा है, तो वो कंट्रोल सर्किट्स कहलाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इन सर्किट्स को दो पार्टों में बांट लेते हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये है एक प्रकार का कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट का मतलब होता है या तो ये 2 फेजों में ऑपरेट होता है, इसकी जो वोल्टेज निर्भर करती है, आप ये अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसके एनओसी के ऊपर, मतलब नो वोल्ट कॉइल के ऊपर। अब नो वोल्ट कॉइल का मतलब होता है कि जब हम इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो ये जो है वो मैग्नेटाइज होती है, और जिस वजह से जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था कि वो जो पिंजर है उस पिंजर को अपने ओर अट्रैक्ट करती है। समझने के तौर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये एक टाइमर सर्किट का सर्किट डायग्राम है, बट इसी तरह का सर्किट डायग्राम आप इस कॉन्टैक्टर्स पे भी होता है। हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो ये एनवीसी है, मतलब ये जो नो वोल्ट कॉइल है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ जोड़ेंगे। इसको जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ जोड़ेंगे वो इस पिंजर को अपने ओर अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से ये कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएंगे। जैसे कि ये ओपन है तो ये क्लोज में तब्दील हो जाएगा, ये क्लोज है तो ये ओपन में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह के सर्किट को हम लोग बोलते हैं एयर ब्रेक कॉन्टैक्टर। सेम सर्किट जो है वो टाइमर में भी होता है। टाइमर में एक एनओसी कॉइल होती है, एक एनो कॉन्टैक्ट होता है, मतलब नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होता है, और एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होता है। हम लोग जो है इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ जोड़ते हैं। अब हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि ये कैसे सर्किट काम करता है। पर इसको जो दी जाने वाली वोल्टेज है वो पूरी तरह से निर्भर करती है इस एनवीसी के वोल्टेज के ऊपर। ये हो सकता है 24 वोल्ट की हो, ये हो सकती है कि ये 110 वोल्ट की हो, ये हो सकती है कि ये 220 वोल्ट की हो, या 240 वोल्ट की हो, या ये हो सकती है कि ये 415 वोल्ट की हो। तो ये डिपेंड होगा उसके वोल्टेज के ऊपर कि हमने कितना वोल्टेज उसको अप्लाई करना है। कंट्रोल सर्किट 24 वोल्ट का है, कंट्रोल सर्किट 110 वोल्ट का है, कंट्रोल सर्किट 240 वोल्ट का है, या कंट्रोल सर्किट 415 वोल्ट का है। तो ये पूरी तरह से डिपेंड होगा इस एनवीसी के वोल्टेज के ऊपर, मतलब इस कॉइल की क्षमता के ऊपर। हम कितना वोल्टेज, कितनी वोल्टेज की ये कॉइल है और हम कितना वोल्टेज उसको अप्लाई कराएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके सर्किट की। कंट्रोल सर्किट्स मतलब होता है कि वो 2 फेजों में या सिंगल फेजों में ऑपरेट होने वाला, ताकि इसमें कम से कम फॉल्ट हो और डायग्नोज करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए भी आसान से आसान हो। तो हमने यहाँ पर जो है वो कंट्रोल सर्किट्स को अलग किया है, पावर सर्किट्स को भी अलग कर दिया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंट्रोल सर्किट्स की। कंट्रोल सर्किट्स में सबसे पहले हम लोग जो है वो फेज को यहाँ से हम जोड़ेंगे ऑफ बटन के साथ, ऑफ बटन को जो है हम जोड़ेंगे ऑन बटन के साथ। ऑन बटन का एक जो सिरा होगा वो सिरा जोड़ देंगे स्टार कॉन्टैक्टर के एनो के साथ। फिर यही से हम लोग एक वायर और निकालेंगे और ये दे देंगे टाइमर के एनसी कॉन्टैक्ट के साथ। तो टाइमर का जो एनसी यहाँ पे लगा होगा, तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पे जोड़ेंगे। इस टाइमर के एनसी से एक वायर निकालकर हम जोड़ देंगे स्टार के एनवीसी के साथ। स्टार एनवीसी का दूसरा सिरा हम जोड़ देंगे स्टार कॉन्टैक्ट डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनसी के साथ। अब यहाँ पे हमने ये जो डेल्टा कॉन्टैक्टर की एनसी यूज की हुई है, ये हमने इसलिए यूज की है ताकि इंटरलॉकिंग हो सके। इंटरलॉकिंग का मतलब है कि जब डेल्टा कॉन्टैक्टर चल रहा होगा तो स्टार नहीं चलना चाहिए, जब स्टार चल रहा होगा तो डेल्टा कॉन्टैक्टर नहीं चलना चाहिए। तो हमने इंटरलॉकिंग के लिए यहाँ पे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया है, और यहाँ से जो सप्लाई है हम लोग सीधा सप्लाई के साथ जोड़ देंगे। तो जब हम लोग इस ऑन बटन को प्रेस करेंगे तो उस दौरान में फेज यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से फेज जो है वो स्टार कॉन्टैक्टर के एक सिरे पे होगा। ये ऑलरेडी डायरेक्टली सप्लाई पे जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही इसे 2 फेज मिलेंगे ये कॉइल जो है वो मैग्नेटाइज होगी। पर हम आगे का सर्किट भी समझते हैं। ऑन बटन के ऊपर वाले सिरे से हम लोग एक ऑफ वायर और वायर निकालेंगे, वो देंगे मेन कॉन्टैक्टर के एनो के साथ। मेन कॉन्टैक्टर के एनो से एक सिरा से दूसरे सिरे से निकालेंगे, ये देंगे मेन कॉन्टैक्टर के एनवीसी के साथ। मेन कॉन्टैक्टर के एनवीसी का सेकंड सिरा हम लोग सप्लाई के साथ जोड़ देंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो है वो स्टार कॉन्टैक्टर का जो एनो हमने जोड़ा था
उसका दूसरा सिरा जो है वो हम लोग स्टार कॉन्टैक्टर के एनसी के साथ जोड़ेंगे। हम यहाँ पे एनसी इसीलिए जोड़ेंगे ताकि यहाँ पे इंटरलॉकिंग हो सके। हमने स्टार कॉन्टैक्टर में डेल्टा कॉन्टैक्टर की एनसी जोड़ रखी थी, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा कॉन्टैक्टर में स्टार कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट यूज करेंगे मैग्नेटिक लॉकिंग के तौर पर। तो डेल्टा स्टार कॉन्टैक्टर के एनसी से एक वायर निकालकर हम लोग जोड़ेंगे स्टार कॉन्टैक्टर के एनवीसी के साथ, और स्टार कॉन्टैक्टर का एनवीसी का सेकंड सिरा सप्लाई के साथ जोड़ देंगे। यहाँ से हम क्योंकि ऑन बटन को बार बार पकड़कर तो नहीं रखेंगे, हम ऑन बटन को कुछ देर बाद छोड़ देंगे। तो जैसे ही छोड़ेंगे मोटर अब रुकनी नहीं चाहिए, तो इंटरलॉकिंग के लिए मतलब वो कंटिन्यू होल्ड होने के लिए हम लोग मेन कॉन्टैक्टर के एनओ से नीचे वाले सिरे से एक वायर निकालकर स्टार कॉन्टैक्टर के नीचे वाले सिरे के साथ एक वायर जोड़ देंगे, ताकि जब हम लोग ऑन बटन को छोड़ देंगे उसके बावजूद भी मोटर रन हो सके। अब ये कैसे वर्क होगा हम लोग बात करते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे स्टार कॉन्टैक्टर का जो हमारा ये पुश बटन है, ये ऑन और ये ऑफ बटन है। हम इस ऑन बटन को स्टार्ट बटन भी कहते हैं और ये नॉर्मली ओपन होता है। तो हम इस ऑन बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे ये फेज यहाँ से मेन कॉन्टैक्टर के ऊपर वाले सिरे तक आएगा, स्टार कॉन्टैक्टर के ऊपर वाले सिरे के साथ आएगा और यहाँ से स्टार कॉन्टैक्टर के एनवीसी तक पहुंचेगा। यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये फेज यहाँ से यहाँ तक होगा, ये फेज डेल्टा कॉन्टैक्टर में भी होगा, ये फेज जो है वो स्टार कॉन्टैक्टर पे भी होगा। पर जैसे ही इसे दो फेज मिलेंगे ये स्टार कॉन्टैक्टर मैग्नेटाइज होगा। जैसे ही मैग्नेटाइज होगा ये अपने इस कॉन्टैक्ट को चेंज कर देगा। जैसे कि ये ओपन था ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज था ये ओपन होगा। तो जैसे ही ये क्लोज था, जैसे ही ये क्लोज होगा ये फेज यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से होते हुए इस सिरे तक आएगा, इस सिरे से होते हुए यहाँ तक आ जाएगा। मेन कॉन्टैक्टर के दूसरे वाले सिरे के साथ एनवीसी को ऑलरेडी एक फेज मिल रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे मतलब दो फेज मिलेंगे तो मेन कॉन्टैक्टर भी जो है वो एनर्जाइज हो जाएगा। तो जैसे ही मेन कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होगा स्टार कॉन्टैक्टर के साथ साथ हमारा मेन कॉन्टैक्टर भी चलेगा। तो कुछ देर बाद जैसे ही हमने यहाँ पे स्टार कॉन्टैक्टर के एनवीसी के साथ ही मेन कॉन्टैक्टर की एनवीसी भी जोड़ रखी थी, मतलब टाइमर की एनवीसी जोड़ रखी थी, तो टाइमर भी ऑपरेट होगा। कुछ देर बाद मतलब हमें पता है कि मोटर जब 70 to 80% स्पीड पर आती है तो हम लोग जो है मोटर को जो है ऑटोमेटिकली मोटर डेल्टा में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो मोटर डेल्टा में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो हमें पता है कि हम लोग जो है यहाँ पर जो है ये हमने इंटरलॉकिंग के तौर पर लगाया हुआ था। तो जैसे ही टाइमर कुछ देर बाद जब ऑपरेट होगा तो ऑपरेट होते ही क्या होगा, ये जो क्लोज था ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा यहाँ आने वाला फेज रुक जाएगा, जिसकी वजह से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। पर उस दौरान में ये क्योंकि इसको फेज मिल चुका था, यहाँ से एक फेज इसे मिल रहा था, इसे जैसे ही इस मेन कॉन्टैक्टर को जो है इसके मेन एनवीसी को दो फेज मिल रहे थे तो ये मैग्नेटाइज हो गया था। तो जैसे ही मैग्नेटाइज हो रहा था तो ये भी क्लोज हो गया होगा क्योंकि ये अपने कॉन्टैक्ट को चेंज कर देगा। जैसे ही चेंज करेगा तो यहाँ से हम जब ये स्टार कॉन्टैक्टर का आने वाला फेज रुक भी जाएगा तो उसके बावजूद भी क्या होगा, ये फेज यहाँ से यहाँ आएगा। अब यहाँ से ये डेल्टा कॉन्टैक्टर को मिलेगा। जैसे ही मोटर का मतलब टाइमर सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, स्टार कॉन्टैक्टर सर्किट से डिस्कनेक्ट होगा और जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है वो सर्किट्स में एनर्जाइज हो जाएगा। तो जैसे ही डेल्टा कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होगा, जिस वजह से ये कॉन्टैक्ट जो है अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है ये ओपन होगा। कुछ देर बाद जब टाइमर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा उसके बावजूद भी ये ऑपरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ओपन हुआ होगा। तो मोटर जो है वो मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर के साथ वर्किंग होती रहेगी। तो ये जो था ये हमारा एक प्रकार का कंट्रोल सर्किट था फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार्टर्स की। पर अगर मान के चलो कि मोटर चल रही थी, कुछ कारणवश आपका टाइमर खत्म हो गया, खराब हो गया। जब टाइमर खराब होगा तो उसके बावजूद भी अगर हमें मोटर को चलाना है तो सर्किट को थोड़ा सा चेंज किया जाता है और उस तरह के स्टार्टर्स को बोला जाता है सेमी ऑटोमेटिक स्टार्टर। सेमी ऑटोमेटिक स्टार्टर का मतलब होता है कि जब तक आप इस ऑन बटन को पकड़ कर रखोगे तब तक मोटर स्टार कॉन्टैक्टर के साथ चलेगी। जैसे ही आप मोटर को छोड़ दोगे, मतलब ऑन बटन को छोड़ दोगे, वैसे ही मोटर ऑटोमेटिकली डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि मोटर जो है वो 70 to 80% स्पीड पर आने के बाद हम लोग उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या है कि इस ऑन बटन को पकड़ के रखेंगे, हमें छोटा सा ही चेंजेस करना होगा। हम लोग अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो ये टाइमर होगा इसे हमें बाईपास करना होगा
अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे इस सर्किट में हमने यहाँ पे टाइमर को हटा दिया है। जो मेन मतलब यहाँ पे जो नीचे वाले सिरे के साथ जो स्टार कॉन्टैक्टर को हमने सप्लाई जोड़ा था, ये भी हम हटा देंगे। ये जो है ये सप्लाई हम लोग मतलब पहले ये यहाँ पे जुड़ा था, अब हम लोग यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे ये पहले मैं ऑन बटन के नीचे वाले सिरे के साथ जुड़ा था, अब हम लोग ये जो है वो ऊपर वाले सिरे के साथ जोड़ देंगे। मतलब अगर आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे तो यहाँ से हमने हटा के हमने इस सिरे के साथ जोड़ दी है। मतलब ऑन बटन के नीचे वाले सिरे के साथ से वायर को हटा देंगे और ऊपर वाले सिरे के साथ जोड़ देंगे, बाकी कनेक्शंस वैसे ही रहेंगे। तो ये जो सर्किट होगा ये होगा सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेटा स्टार्टर। सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेटा स्टार्टर का मतलब होता है कि जब तक आप इस ऑन बटन को पकड़ के रखोगे तब तक मोटर जो है वो स्टार में चलेगी, जैसे ही आप छोड़ दोगे मोटर ऑटोमेटिकली डेल्टा में कन्वर्ट होगी। तो हम देखते हैं कैसे ये सर्किट ऑपरेट होगा या ये कैसे काम करेगा। यहाँ से हमने क्या किया था कि यहाँ पे हमने टाइमर लगाया था, हमने उस टाइमर को बाईपास कर दिया है, तो ये फिर सीधा स्टार कॉन्टैक्टर को आएगा। इसका मतलब जैसे ही हम इस ऑन बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि फेज जो है वो स्टार कॉन्टैक्टर को मिलेगा, स्टार कॉन्टैक्टर के एनवीसी को मिलेगा, इसको दूसरा फेज जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ मिल रहा होगा। तो जैसे ही इसे दो फेज मिलेंगे ये कॉइल मैग्नेटाइज होगी, जैसे ही मैग्नेटाइज होगी ये हैंडल जो है ये अपने कॉन्टैक्ट को चेंज कर देगा, ये बिहेव चेंज करेगा। तो ये जो ओपन था ये क्लोज हो जाएगा और ये जो क्लोज था ये ओपन हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये फेज यहाँ से यहाँ आ रहा था, अब ये क्लोज होने की वजह से ये फेज यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से मेन कॉन्टैक्टर के एनवीसी को मिलेगा। मेन कॉन्टैक्टर के एनवीसी को जैसे ही फेज मिला तो क्या होगा, यहाँ से दूसरा फेज जैसे मिल रहा है, इसका मतलब जो मेन कॉन्टैक्टर है वो भी मैग्नेटाइज होगी और जैसे ही वो मैग्नेटाइज होगी तो स्टार और मेन कॉन्टैक्टर के साथ मोटर रन होती रहेगी। मतलब मोटर जो है वो स्टार कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर के साथ रन होगी। कुछ देर बाद जब हम इस ऑन बटन को छोड़ देंगे तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ आने वाला फेज रुक जाएगा, जिसके वजह से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। ये जो कॉन्टैक्ट है ये अपना बिहेव चेंज कर देंगे, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो जैसे ही ये ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि उस दौरान तक ये कॉन्टैक्ट जो है ये चला मतलब चले होंगे, तो चलने की वजह से क्या हो रहा था, ये कॉन्टैक्ट क्लोज होंगे, ये फेज जो है वो यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से इसे मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये फेज जो ऊपर की ओर जा रहा था अब वो फेज नीचे की ओर आएगा और इस मोटर को कंटिन्यूली सप्लाई मिलता रहेगा। तो हम लोग जब मोटर का जैसे ही ऑन बटन को छोड़ देंगे ऐसे ही मोटर ऑटोमेटिकली जो है वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही डेल्टा में कन्वर्ट होगी ये कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा, ये जो है वो ओपन होगा। अगर हम गलती से किसी ने इसको ऑन बटन प्रेस करने की भी कोशिश की उसके बावजूद भी ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट ओपन होगा, क्योंकि जब तक कॉइल को दो फेज नहीं मिलेंगे ये मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगी। तो हम लोग इस तरह से जो है वो एक सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेटा स्टार्टर्स को भी चला सकते हैं बगैर टाइमर का इस्तेमाल किए। तो ये था एक प्रकार का सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेटा स्टार्टर और हमने इससे पहले देखा फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेटा स्टार्टर। हम आगे बढ़ते हैं। आगे और एक सर्किट आता है जो नॉर्मली अगर आप इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो एक लेथ मशीन्स होती है। लेथ मशीन्स नॉर्मली बहुत जगह इंडस्ट्रीज के अंदर यूज की जाती है और इसके अंदर जो सर्किट यूज किया जाता है वो होता है रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर। रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का मतलब होता है कि जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, जैसे ही हम मोटर को ऑफ कर देंगे मोटर रुक जाएगी, हम जैसे ही मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चलाएंगे मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी। मतलब हम मोटर की डायरेक्शन को बदल सकते हैं, दोनों तरह से चला सकते हैं। मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चला सकते हैं और मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में भी चला सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग फॉरवर्ड के लिए एक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, रिवर्स के लिए एक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। जब फॉरवर्ड चल रहा होगा तो हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर नहीं चलना चाहिए, तो इस इंटरलॉकिंग का तौर पे इस्तेमाल करेंगे। जब रिवर्स चल रहा होगा तो फॉरवर्ड नहीं चलना चाहिए, तो वहां पे भी हम लोग इंटरलॉकिंग करेंगे, जैसे हमने स्टार में देखा था। अब हम लोग बात करते हैं ये कैसा सर्किट्स होता है, मतलब ये कैसा सर्किट्स है। तो ये सर्किट्स को हमें समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे 3 पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं। 3 पुश बटन का मतलब होता है कि एक स्टॉप के लिए होगा, एक जो है वो ग्रीन हो सकता है, वो रेड हो सकता है, वो येलो हो सकता है मतलब पीला हो सकता है, उसको हम लोग जो है वो फॉरवर्ड के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जो तीसरा स्विच होगा वो हम लोग रिवर्स के लिए यूज करेंगे। तो एक रिवर्स के लिए यूज होगा, एक फॉरवर्ड के लिए यूज होगा और एक स्टॉप बटन होगा जो रेड कलर का होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्किट्स बनाते समय सबसे पहला जो फेज है वो हम देंगे स्टॉप बटन को,
स्टॉप बटन से दो जगह पे हम लोग डिवाइड कर देंगे। एक ऑन बटन होगा रिवर्स के लिए यूज करेंगे, उस रिवर्स वाले कॉन्टैक्टर के मतलब जो ऑन बटन होगा उसके एक एनो के साथ जोड़ देंगे, और जो दूसरा वायर होगा वो हम लोग ऑन बटन के जो फॉरवर्ड के लिए हम यूज कर रहे हैं वहां पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग दोनों जो ऑन बटन है उनके ऊपर वाली सिरे के साथ जोड़ देंगे। फिर ऊपर वाले नीचे वाले सिरे के साथ हम लोग इंटरलॉकिंग के तौर पर, अगर ये फॉरवर्ड के लिए हम यूज कर रहे हैं ये स्विच, तो हम अगर ये रिवर्स के लिए यूज कर रहे हैं तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट यूज करेंगे, और इस एनसी से सप्लाई जो है वो रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनवीसी के साथ जोड़ देंगे, और एनवीसी का सेकंड सिरा सप्लाई के साथ जोड़ देंगे। वैसे ही ऑपोजिट तरफ में अगर ये फॉरवर्ड के लिए हम लोग ऑन बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग जो है वो रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट यहाँ यूज करेंगे। एनसी से वायर निकालकर हम लोग फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनवीसी के साथ जोड़ देंगे, और इस फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की एनवीसी का सेकंड सिरा हम लोग सप्लाई के साथ जोड़ देंगे। तो जैसे ही हम लोग इनको ऑन करेंगे तो ये कॉन्टैक्टर तो चल पड़ेगा, मोटर तो चल पड़ेगी, पर जैसे ही छोड़ देंगे मोटर ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। तो होल्डिंग पर्पस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसी कॉन्टैक्टर का मतलब अगर ये C1 कॉन्टैक्टर है, अगर ये रिवर्स कॉन्टैक्टर के लिए हम यूज कर रहे हैं तो इसी कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, और ये जो है वो ऑन बटन के पैरेलल में जोड़ देंगे। तो जब हम लोग इस बटन को छोड़ देंगे उसके बावजूद भी ये कॉन्टैक्टर जब एनर्जाइज होगा तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज हुए होंगे और मोटर जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। जब हम इसे स्टॉप करेंगे, इसे चलाएंगे, तो ये मोटर जब ऑन करेंगे तो ये फेज इसे मिलेगा, ये कॉइल मैग्नेटाइज हुई होगी, तो जिसके वजह से इसके कॉन्टैक्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये क्लोज होगा, ये ओपन हो जाएगा। तो गलती से किसी ने अगर रिवर्स को चलाने की कोशिश की तो मोटर नहीं चल पाएगी। तो इस तरह के सर्किट्स को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल सर्किट ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड। पर आजकल जो है अगर आप देखोगे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, मोटर्स के अंदर विदाउट स्टॉप जो है वो रिवर्स फॉरवर्ड करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर तो हमने देखा कि एक बार तो हमें स्टॉप बटन का इस्तेमाल करना पड़ता है, मोटर को एक बार तो स्टॉप करना पड़ रहा है, पर जहां पर अगर आप लोगों ने देखा होगा थ्रेड काटे जाते हैं, जहां पे हम बोलते हैं ना नट और बोल्ट होता है, तो उसके जो थ्रेड होते हैं वो थ्रेड काटते समय मोटर को कंटिन्यूली रिवर्स और फॉरवर्ड की डायरेक्शंस में चलाया जाता है। अगर हमने वैसा मोटर को कंटिन्यू नहीं चलाया तो उसकी जो पिच है वो खराब हो जाएगी, और इस सर्किट के अकॉर्डिंग तो वो जो पिच है वो डेफिनेटली खराब होगी। तो हमें सर्किट में कुछ ना कुछ चेंज करने होंगे ताकि मोटर जो है वो कंटिन्यूसली रिवर्स और फॉरवर्ड चल सके। मतलब हम लोग मोटर जो है वो कंटिन्यूली रिवर्स या फॉरवर्ड डायरेक्शंस में चला सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वो कैसे सर्किट्स होता है विदाउट स्टॉप रिवर्स फॉरवर्ड स्विच या विदाउट स्टॉप रिवर्स फॉरवर्ड कंट्रोल सर्किट्स। तो ये एक प्रकार का जो सर्किट्स मतलब कंट्रोल सर्किट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं फॉरवर्ड रिवर्स विदाउट स्टॉप के लिए। मतलब ये जो हमारा है वो हम लोग फॉरवर्ड रिवर्स के जो हमारा मतलब जो हमारा स्टार्टर्स होता है, जैसे कि हमने यहाँ पहला देखा है कि ये तो एक बस स्टॉप के साथ हम इसका यूज करते हैं, बट ये जो सर्किट आप देख पा रहे होंगे ये जो है ये है एक प्रकार का विदाउट स्टॉप रिवर्स फॉरवर्ड। मतलब यहाँ पर अगर आप समझने की सर्किट सेम है, सर्किट में कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ इतना फर्क किया गया है कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे ये जो ऑन स्विच हमने इस्तेमाल किया है, अगर आप आजकल जो स्विचेस देखते होंगे, जो पुश बटन आप देखते होंगे, इसमें एनओ और एनसी दोनों कॉन्टैक्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक पूरा का पूरा स्विच ही है। यहाँ से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो बॉक्स में बनाया हुआ है ये एक स्विच ही है। इनमें ही एक ही स्विच के अंदर ये दोनों कॉन्टैक्ट्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि ऑन और ऑफ दोनों स्विच दोनों कॉन्टैक्ट इसमें होते हैं, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन भी। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो स्टॉप बटन था यहाँ से एक वायर निकाली, ये हमने जो एक फॉरवर्ड के लिए या रिवर्स के लिए जो हम लोग स्विच इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि हमने यहाँ पे रिवर्स के लिए यूज किया है, तो वैसे ही हमने यहाँ पे रिवर्स के लिए स्विच का इस्तेमाल किया है, बट यहाँ पे दोनों कॉन्टैक्ट उसके यूज किए हैं। ये दोनों कॉन्टैक्ट एक ही स्विच के अंदर के हैं, ना कि अलग अलग। वो एक ही स्विच के अंदर दोनों कॉन्टैक्ट्स होते हैं, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। तो अब हम देखते हैं कैसा इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होगा। यहाँ से हम फेज वायर जो है वो एनओ और एनसी दोनों के साथ जोड़ देंगे। इसका दूसरा वाला सिरा जो है वो एनसी से निकालकर हम लोग एनओ कॉन्टैक्टर मतलब जो हमारा दूसरा स्विच था, जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्विच जो है वो रिवर्स के लिए यूज किया था, एक स्विच जो है हमने फॉरवर्ड के लिए यूज किया था, तो वैसे ही हमने यहाँ पे भी एक रिवर्स के लिए यूज कर रहे हैं और एक फॉरवर्ड के लिए यूज कर रहे हैं।
तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से जो एनसी कॉन्टैक्ट से हमने वायर निकाली, ये हमने दे दी फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के जो ऑन स्विच था, फॉरवर्ड का जो ऑन स्विच था उसके एनो कॉन्टैक्ट में, और जो एनो से निकाली वो एनसी में जोड़ दी। मतलब इसमें हमने उल्टा कर दिया, वायरों को इंटरचेंज कर दिया, उल्टा जोड़ देना है। और बाकी सर्किट्स ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ से हम मतलब यहाँ से जो है वो ऑन बटन से निकालेंगे, वो रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी के साथ जोड़ेंगे, रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी से निकालकर फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनवीसी के साथ जोड़ेंगे, और एनवीसी का सेकंड सिरा सप्लाई के साथ। वैसे ही ये जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर था, इसके ऑन बटन से निकालकर फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के ही एनसी के साथ जोड़ेंगे, एनसी का सेकंड सिरा रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनवीसी के साथ जोड़ देंगे, और एनवीसी का सेकंड सिरा सप्लाई के साथ जोड़ेंगे। तो इस तरह के सर्किट्स में क्या होगा कि जब हम इसे प्रेस करेंगे तो प्रेस करने की वजह से क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, ये ओपन होगा और ये क्लोज होगा। तो जैसे ही ये क्लोज होगा, ये फेज यहाँ से इसे मिलेगा, ये ऑलरेडी क्लोज है तो फेज यहाँ से आएगा, इसे मिलेगा। मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होगी, क्योंकि ये जैसे ही ये कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होगा, ये कॉन्टैक्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये ओपन होगा। ये ओपन होने की वजह से ये फॉरवर्ड मोटर तो नहीं चल पाएगी, सिर्फ मोटर रिवर्स में ही चलेगी। फिर हम लोग जो है जैसे ही हमने इस स्विच को छोड़ दिया, तो छोड़ते ही क्या होगा, ये फेज यहाँ से यहाँ आएगा। तब उस दौरान में हमें इस बटन को दबाना होगा, मतलब हमें कंटिन्यू, जैसे हमने रिवर्स स्विच का था, हमने विदाउट स्टॉप जो है वो फॉरवर्ड स्विच को दबा दिया। तो जैसे ही फॉरवर्ड स्विच को दबाएंगे तो क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने की वजह से क्या होगा, फॉरवर्ड मोटर रुक जाएगी, पर यहाँ से फेज जो है वो रिवर्स की डायरेक्शंस में, मतलब रिवर्स के एनसी से होते हुए यहाँ मिलेगा, और ये फॉरवर्ड मोटर जो है वो चलती रहेगी। तो ये जो है वो एक प्रकार का हमारा विदाउट स्टॉप रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर्स का होगा। अब हम बात करते हैं ये दोनों स्टार्टर्स। कई बार इंडस्ट्रीज में अगर आपने देखा होगा तो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर विद स्टार डेल्टा स्टार्टर, मतलब हमने कई बार अगर आपने इंडस्ट्रीज में देखा होगा तो रिवर्स के लिए, क्योंकि अगर आप जहां पे चेन वर्क होता है, जहां पे कन्वेयर का बेल्ट काम करते हैं, ऐसे जगह पे अगर आप देखेंगे मास प्रोडक्शन जहां होता है, वहां पे रिवर्स फॉरवर्ड के लिए अलग कॉन्टैक्टर्स नहीं लगाए जाते, स्टार डेल्टा स्टार्टर्स के लिए अलग से कॉन्टैक्टर्स नहीं लगाए जाते। उन्हीं कॉन्टैक्टरों का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हीं का जो है आप जो है मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक ही स्टार्टर्स के अंदर स्टार डेल्टा स्टार्टर विद रिवर्स फॉरवर्ड, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है और या बहुत बढ़िया सर्किट्स है, और इसका इस्तेमाल आप अगर देख पा रहे होंगे तो बहुत जगह पे किया जाता है जहां पे चेन वर्क्स होता है। मतलब एक ही मोटर से मोटर को या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाया जाएगा, या तो मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चलाया जाएगा, या मोटर जो है वो स्टार में चलेगी या तो मोटर डेल्टा में चलेगी। क्योंकि हमें पता है कि मोटर पहले स्टार में चलेगी, वो हो सकता है किसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, कुछ देर बाद मोटर अपने आप डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी, वो उसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा होगा। फिर थोड़ी देर के बाद मोटर को हम लोग स्टॉप करेंगे, मोटर वैसे ही स्टार में चलेगी, कुछ देर बाद वो रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी। तो हम लोग मोटर को एक ही कॉन्टैक्टर का, मतलब कॉन्टैक्टरों का इस्तेमाल कर मोटर को, एक ही मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया सर्किट्स है, हम इसको समझते हैं और फिर हम लोग इसको वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे कि ये कैसे सर्किट्स बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये कैसा सर्किट्स है, तो हम लोग समझते हैं ये क्या सर्किट्स है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर हमने जो है, हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो कॉन्टैक्टर्स होते हैं, इन कॉन्टैक्टर के अंदर हम लोग ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग डिफरेंट टाइप्स के कॉन्टैक्टर्स जो है वो यूज कर सकते हैं, पर उन कॉन्टैक्टरों के अंदर जो है हम लोग जो है वो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि 2 NC कॉन्टैक्टर का मतलब ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग 1 NO 1 NC कॉन्टैक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे को यहाँ पे एक कॉन्टैक्टर्स में, मतलब यहाँ पर जो है हमें एक ही कॉन्टैक्टर्स में 2 NO 2 NC का इस्तेमाल करना है। तो हम लोग समझते हैं कि ये कैसे सर्किट होगा और कैसे ये काम करता है। देखो हम लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने एक स्टॉप बटन्स लगाया हुआ है। स्टॉप बटन्स में हमें पता है कि ये जो है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो है वो एक स्टॉप बटन है। स्टॉप बटन से ही हमने 2 वायर्स निकाली है, एक हम लोग देंगे फॉरवर्ड के स्टार्ट बटन के साथ और एक जोड़ेंगे रिवर्स के स्टार्ट बटन के साथ। तो मतलब जैसे हमने पहले देखा था कि रिवर्स के लिए अलग स्विच यूज होना है, फॉरवर्ड के लिए अलग स्विच यूज होना है, तो हम दोनों स्विच यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे
तो ये दो अलग अलग स्विच यहाँ पे हमने देखे, एक था स्टार्ट फॉरवर्ड के लिए स्टार्ट बटन, और ये था जो है वो रिवर्स के लिए स्टार्ट बटन। अब इसी रिवर्स के या फॉरवर्ड के स्टार्ट बटन से हम लोगों ने वहां पे भी इंटरलॉकिंग के तौर पर, अगर हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट मतलब फॉरवर्ड स्टार्ट बटन था तो वहां पर हमने जो है वो रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट यूज किया था। वैसे ही हम यहाँ पे ये अगर एक फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है तो यहाँ पे मतलब ये एक रिवर्स स्टार्ट बटन है, तो हम यहाँ पर जो है वो फॉरवर्ड एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इंटरलॉकिंग के लिए होगा, जब हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर चल रहा होगा तो रिवर्स नहीं चलना चाहिए, जब रिवर्स चल रहा होगा तो हमारा फॉरवर्ड नहीं चलना चाहिए। तो ये एक प्रकार का इंटरलॉकिंग है। हमने वहां पे भी देखा था कि यहाँ पे हमने जो है वो जब हम ऑन बटन को छोड़ देंगे उसके बावजूद भी मोटर चलनी चाहिए, तो इसीलिए हमने देखा था कि यहाँ पे हमने एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया था। तो हम यहाँ पे एक एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसी कॉन्टैक्टर का एनो का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी अगर ये रिवर्स कॉन्टैक्टर है तो यहाँ पे रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनो का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही हमने क्या किया, यहाँ से एक वायर निकाली, यहाँ पे फॉरवर्ड का एनो इस्तेमाल किया और वहां से ही एक रिवर्स का एनो इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे हमने दोनों का कॉम्बिनेशन किया हुआ है, एक हमने यहाँ पे फॉरवर्ड का एनो का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हमने जो है वो रिवर्स के एनो का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस एनो के फॉरवर्ड के एनो से हम लोग एक टाइमर का इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे और यहाँ से टाइमर को सप्लाई दे देंगे, और टाइमर के दूसरा वाला जो सिरा है एनवीसी जो है उसको सप्लाई के साथ जोड़ देंगे, जो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर हम लोग इसी टाइमर के ऊपर वाले सिरे के साथ से एक वायर निकालेंगे, हम टाइमर के जो एनसी कांटेक्ट होगा उसके साथ जोड़ देंगे और यहां से ही एक टाइमर का जो एनो कांटेक्ट होगा इनके साथ जोड़ देंगे। जो एनसी कांटेक्ट होगा वो डेल्टा कांटेक्टर के एनसी के साथ जोड़ेंगे, इस डेल्टा कांटेक्टर का एनसी का सिरा हम लोग स्टार कांटेक्टर के एनवीसी के साथ जोड़ देंगे और एनवीसी का सेकंड सिरा दोबारा सप्लाई के साथ जोड़ेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पे जो मतलब हमारा टाइमर है इसका एनो कांटेक्ट हम यहाँ से निकालेंगे, वो टाइमर जो स्टार कांटेक्टर के एनसी के साथ जोड़ेंगे और स्टार के एनसी का सिरा जो है वो डेल्टा के एनवीसी के साथ जोड़ेंगे और दोनों को कॉमन कर कर सप्लाई के साथ जोड़ देंगे। तो अब ये कैसे वर्क करता है हम लोग जो है उसको वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। सर सर हेलो सर मेरे को दूसरी मतलब वो शेयर करना है सर, वीडियो मैं शेयर कर। वीडियो शेयरिंग ऑप्शन तो है नहीं इसमें। सर अभी आ रहा है स्क्रीन पे? हाँ स्क्रीन पे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ओके सर, थैंक यू। इसके बाद जो है हम लोग इंटरलॉकिंग के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जब हम लोग स्टार्ट कॉन्टैक्टर मतलब जब फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर चल रहा होगा तो रिवर्स कॉन्टैक्टर नहीं चलना चाहिए। तो हम लोग इसके इंटरलॉकिंग के लिए उस कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट यूज करेंगे। ये जो एनसी कॉन्टैक्ट होगा ये होगा हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर का, और यहाँ
कॉन्टैक्ट यूज करेंगे। यहाँ से जो है एक एनबीसी लगाएंगे, ये जो एनबीसी होगी ये एनबीसी होगी हमारी फॉरवर्ड की, और एनबीसी का सेकेंड सीधा सप्लाई के साथ। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग जो है एक एनबीसी का इस्तेमाल करेंगे, ये जो एनबीसी होगी ये एनबीसी होगी हमारी प्लस की, और ये भी जो है वो सप्लाई के साथ। साथ में क्या है यहाँ पे जो है रिपीट अब हम इस फॉरवर्ड रिवर्स सर्किट के साथ किसी और सर्किट को मतलब जो है स्टार्ट डेटा को भी कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टाइमर होगा उस टाइमर के कॉन्टैक्ट हम लोग यूज करेंगे। टाइमर में हमें पता है यहाँ पर क्या है कि जैसे हमें पता है कि इस कॉन्टैक्टर के अंदर दो एनसी होते हैं, या फिर हो सकता है कि एक एन और एक एनसी हो, तो हम उसके जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है उन कॉन्टैक्टों का यहाँ पे इस्तेमाल करके उन कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल यहाँ पे करके यहाँ पे जो होगा ये फॉरवर्ड का एनो कॉन्टैक्ट होगा, और यहाँ पे जो है हम लोग रिवर्स का एनो कॉन्टैक्ट करेंगे। ये दोनों को इंटरलॉक करके शॉर्ट करेंगे, और यहाँ पर से सप्लाई निकालकर जो टाइमर की जो एनबीसी होगी इस एनबीसी के साथ इसे जोड़ देंगे। ये जो होगी ये टाइमर की एनबीसी होगी, और एनबीसी की जो है वो सप्लाई के साथ जुड़ा होगा। इतने होने के बाद हम लोग यहाँ से एक वायर निकालेंगे, ये वायर हम लोग अब यहाँ पर 10.5 सर्कल बनाएंगे। 10.5 सर्कल जब हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर हम लोग एक इंटरलॉकिंग के लिए टाइमर का एनसी कॉन्टैक्ट यूज करेंगे। ये जो होगा ये टाइमर का एनसी कॉन्टैक्ट होगा, यहाँ पे हम लोग इसी टाइमर का एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से क्योंकि हमें पता है जैसे हमने इसमें इंटरलॉकिंग की है कि जब स्टार्ट कॉन्टैक्टर चल रहा होगा तो हमारा डेटा ही चलना चाहिए, तो आप यहाँ पे भी जो है ये इंटरलॉकिंग करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है वो डेटा का एनसी कॉन्टैक्ट यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग जो है वो स्टार का एनसी कॉन्टैक्ट यूज करेंगे। अगर ये डेटा का एनसी है तो हम लोग इसके पीछे जो है वो एनबीसी लगाएंगे, और एनबीसी जो होगी वो होगी हमारी स्टार की एनबीसी, और यहाँ पे जो हम लोग लगाएंगे वो होगी हमारी डेल्टा की एनबीसी। और ये जो है इन दोनों को जो है वो सप्लाई के साथ शॉर्ट कर देंगे। इससे मिलने वाला जो सप्लाई है वो भी हम इसी के साथ शॉर्ट कर देंगे, और ये जो है वो सप्लाई देंगे। अब यहाँ पे हम लोग अगर आर में जोड़ेंगे तो ये वायर बच जाएगा। क्या आप लोग बोल सकते हैं कि ये अगर ये डिपेंड होगा, ये वोल्टेज जो है ये डिपेंड होगी इसके एनडीसी के वोल्टेज के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे फेज देंगे तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। इतने होने के बाद हमें होल्डिंग करवाना है, क्योंकि मोटर जो है जब हम लोग ऑन स्विच को भी छोड़ेंगे तो मोटर जो है वो कंटिन्यूस चलना चाहिए, इसीलिए इसी कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट हम लोग इसके पैरेलल में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो है अगर सपोज करो कि ये सिंगल कॉन्टैक्टर है, यहाँ पे ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की यहाँ सिंगल कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट यूज करेंगे। जैसे ही यहाँ पर भी जो है ये अगर रिवर्स का है या ये अगर C2 कॉन्टैक्टर है, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो C2 कॉन्टैक्टर की, यहाँ फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। इतना सा ही सर्किट जो है हमें स्टार डेटा सर्किट भी रिवर्स फॉरवर्ड करवाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये कैसे वर्किंग करता है। सप्लाई देने से पहले, क्योंकि ये न्यूट्रल है या फेज है, ये सभी जगह पहुंच जाएगा। ये यहाँ पे भी होगा, ये यहाँ से यहाँ पर भी होगा, ये यहाँ से यहाँ पे भी होगा, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब जब हम लोग इस स्विच को ऑन करेंगे, इसे ऑन करते ही क्या होगा, ये फेज जो है वो इस कॉन्टैक्टर को मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जब फेज आएगा, क्योंकि ये इस कॉइल को जब दो फेज करेंगे तो कॉइल ऑब्वियसली एनर्जाइज होगी, जिसकी वजह से इसके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे, जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है वो चेंज हो जाएंगे। तो चेंज होने की वजह से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने की वजह से अगर गलती से कोई भी इसे प्रेस करने की कोशिश करेगा तो ये कॉन्टैक्टर नहीं चलेगा, पर यहाँ पे अगर ये फॉरवर्ड है तो ये क्लोज होगा,
यहाँ से सप्लाई जो है वो, क्योंकि ये सप्लाई यहाँ से यहाँ तक आ रही थी, यहाँ से यहाँ तक आ रही थी, तो यहाँ जब ये ऑन कर दिया हमने, तो ये जब एनर्जाइज हो गया, एनर्जाइज होने की वजह से ये लॉस होगा, जिसकी वजह से ये फेज जो है इसे भी मिलेगी, साथ में यहाँ से होते हुए ये फेज जो है वो इसे मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब इसे फेज मिलेगी, क्योंकि ये इसे दोनों फेज मिल चुके हैं, तो ये मैग्नेटाइज होगी, जिसकी वजह से मोटर मेन कंडक्टर और एक प्रकार से स्टार में रोटेट होना शुरू होगा। स्टार की वजह से ये कांटेक्ट ओपन होगा, अगर गलती से किसी ने इसे रीप्लेस करने की कोशिश की तो ये उसके बावजूद भी ये कंडक्टर एनर्जाइज नहीं हो पाएगा। टाइमर हमने जो सेट किया होगा उसके अकॉर्डिंग कुछ देर बाद जो है मोटर अपने आप जो है टाइम के अकॉर्डिंग ये एनर्जाइज हो जाएगी। इसकी वजह से ये जो कांटेक्ट है डायमंड के ये क्लोज होके चेंज हो जाएंगे, ये क्लोज होगा, जो क्लोज था वो ओपन होगा और ये क्लोज हो जाएगा। जैसे ही ये ओपन होगा यहाँ आने वाला पेज बंद हो जाएगा और ये क्लोज हुआ है तो इसे पेज मिलेगा। इसकी वजह से ये मोटर जो है अपने आप जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और डेल्टा के साथ रोटेट होगी, मतलब मोटर जो है वो अपने आप फॉरवर्ड और डेल्टा में मतलब रोटेट होने लगेगी। मान के चलो कि हमें मोटर को बंद करना है तो हम लोग इस मोटर को स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे ये सारे कॉन्टैक्ट, जैसे कि ये क्लोज होगा, ये ओपन हो जाएगा, ये क्लोज ही रहेगा, यहाँ से ये क्लोज होगा, ये क्लोज रहेगा, मतलब ये सारी जो चीज है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। अब हम मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चलाएंगे तो यहाँ पे हम लोग इसे क्लोज कर देंगे। जैसे ही क्लोज करेंगे यहाँ से पेज जो है वो यहाँ तक आ जाएगा। जैसे ही इसे दो पेज करेंगे ये कॉइल मैग्नेटाइज होगी, जिसकी वजह से इसके कॉन्टैक्ट जो है वो चेंज होंगे, ये ओपन हो जाएगा, यहाँ वाला कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा ये पेज यहाँ से होते हुए अब यहाँ आएगा, यहाँ से होते हुए ये पेज इसे भी मिलेगा, साथ में ये पेज इसे भी मिलेगा। इसका मतलब मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में और स्टार में एनर्जाइज होगी। कुछ देर बाद जब टाइमर ऑपरेट होगा वो हमने जो टाइमिंग सेट किया होगा उसके अकॉर्डिंग टाइमर ऑपरेट होगा और ये जो है जैसे ही ये ओपन होगा ये क्लोज कर देगा और ये ओपन होगी। जैसे ही ओपन होगा मोटर अपने आप स्टार से निकलकर डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी और इस तरह से जो मोटर है हम लोग फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में स्टार या डेल्टा में चला सकते हैं। क्लियर क्या? विदाउट सिस्टम सर। हाँ जी बताइए। सर मैं अपनी पहली वाली पीपीटी करके क्वेश्चन कर लेता हूँ बच्चों को। हाँ हाँ प्लीज प्लीज, आपके पास अभी 12 मिनट और है। यस सर। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो सर्किट था हमारा ये हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर विद रिवर्स फॉरवर्ड था, मतलब हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर्स को भी पढ़ा, हमने रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को भी पढ़ा और हमने इन दोनों को कंबाइन भी किया, मतलब हमने इन दोनों को साथ में भी जोड़ा। तो इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो मैक्सिमम तौर पे इसी तरह के ऑटोमेशंस का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो सर्किट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको सभी को ये पता लग गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं उनको आप अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। भूषण माली जी है, इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। हॅलो हेलो। हा सर, आवाज येतोय का सर? हो हा सर, आता जो तुम्ही ती स्लाइड शो केली बघा, स्टार डेल्टा स्टार्टर विथ रिव्हर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, हो त्याचे एनओएनसी कॉन्टॅक्ट कसे वर्क करतात ते सांगा ना. ठीक आहे, मी मराठीमधून सांगतो ते हो, कसे चालेल. वर्क करतात। जे तुम्ही बघितलेलं की जे इंडस्ट्रीमध्ये जे आहे ते एनओएनसी कॉन्टॅक्ट म्हणजे जे स्टार डेल्टा स्टार्टर्स आहे ते सेपरेटली वेगवेगळे नाही वापरत, पण जे लेथ मशीन्स असते त्यामध्ये फक्त रिव्हर्स फॉरवर्ड कॉन्टॅक्टर वापरला जातो। जी दुसरी हॅवी टाईपची मशीन्स असतात त्यामध्ये स्टार डेल्टा स्टार्टर्स वापरतात। पण आजकाल काय आहे की हे दोन्ही स्टार्टर्स एकत्र लावले जातात, दोन्ही एकत्र जोडले जातात, त्या स्टार्टर्सला बोललं जातं स्टार डेल्टा स्टार्टर विथ रिव्हर्स फॉरवर्ड। तर तुम्ही जसं ह्यामध्ये हे सर्किट्स बघत असाल
तर यामध्ये काय आहे की एकच स्विच असतो जो ऑन ऑफ साठी आपण वापरतो. त्या एका स्विच मध्ये हे दोन्ही कॉन्टॅक्ट असतात. जसं की तुम्ही हा इथे बघू शकता, हा एकच स्विच आहे. ह्यामध्ये जसं ह्या स्लाइड मध्ये आपण तुम्ही बघाल तर तुम्हाला क्लिअर होईल की हा एकच स्विच आहे. म्हणजे हा ऑन स्विच आहे. याच ऑन स्विच मध्ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टॅक्ट पण असेल आणि नॉर्मली ओपन कॉन्टॅक्ट पण असेल. आपण त्याचा दोघांचा वापर करून जे आहे ते इंटरलॉकिंग साठी किंवा ऑटोमेशन साठी ह्या सर्किटचा वापर करतो. तुम्ही जसं ह्यामध्ये बघत असाल तर हे जे आहेत ते जे कॉन्टॅक्टर असतात त्या कॉन्टॅक्टरचे हे ऑक्झिलरी कॉन्टॅक्ट आहेत. ज्या कॉन्टॅक्टरचा आपण वापर रिव्हर्स फॉरवर्ड स्टार्टर्स मध्ये स्टार्टर जोडण्यासाठी पण करतो. क्लिअर? हेलो. और कोई जिनको डाउट्स हैं इस टॉपिक्स में? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है और बहुत बढ़िया है. हेलो. Hello, sir. हाँ जी सर, बोलो. Sir, can I get your number, sir? यस सर. Say these links is available on Mimi site, sir. Yes, sir. Hello. हेलो. यस सर, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर. सर किसी ने हाथ राइज किया था बट क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा है. ठीक है, दूसरे को ले लीजिए सर. ठीक है सर, मैं दूसरे को ले रहा हूँ. सर मुझे कहाँ से मिलेंगे ये जो हाथ हैंड राइज किए हुए हैं? एक ही को मूव करूं? जो हैंड रेज किए हुए हैं आप अपने उसमें पार्टिसिपेंट्स में क्लिक कीजिए तो पार्टिसिपेंट्स में आपका दिख जाएगा. ठीक है सर. उस पार्टिसिपेंट्स को क्लिक करेंगे तो वहां पे उसको अनम्यूट का ऑप्शन देगा, आप अनम्यूट कर सकते हैं. ठीक है सर. और किसी को इस टॉपिक्स के लिए डाउट्स? हेलो. हेलो. जी सर. सर मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, वो बात ही नहीं कर रहे. ओके ओके ओके, ठीक है. ठीक है सर. हेलो. हॅलो. हाँ जी भूषण जी. हा सर, ते मला समजलं नाही, तुमचा आवाज ब्रेक होत होता मध्ये. माग तुम्ही एक्सप्लेन करत होते ना, हाँ तर तेव्हा तुमचा आवाज ब्रेक होत होता. आता क्लिअर आवाज होतोय. परत एक्सप्लेन करा ना सर प्लीज. ठीक आहे, मी पुन्हा सांगतो. हा हिंदी मधून की मराठी मधून? हा सर, चालेल, कशामध्ये पण करा, चालेल. ठीक आहे, मराठीमध्ये सांगतो. ठीक आहे. आपण जे स्विच वापरतो ते जे रिव्हर्स फॉरवर्ड स्विच असतात किंवा जे आपण ऑन ऑफ साठी जे स्विच वापरतो त्या एका स्विच मध्ये काही कॉन्टॅक्ट असतात. जसं की ऑन ऑफ स्विच, अगर तुम्ही ही स्लाइड बघितला असाल तर तुम्हाला समजेल की ह्या स्लाइड्स मध्ये एका स्विच मध्ये हे दोन्ही कॉन्टॅक्ट आहेत. म्हणजे हा एकच स्विच आहे, यामध्ये ऑन म्हणजे एनओ कॉन्टॅक्ट पण आहेत आणि एनसी कॉन्टॅक्ट पण आहेत. अशा प्रकारचे कॉन्टॅक्ट जे आहेत ते आपण इंटरलॉकिंग साठी किंवा त्याचा वापर आपण जे आहे मोटरला रिव्हर्स फॉरवर्ड करण्यासाठी वापरतो. म्हणजे एकाच कॉन्टॅक्ट एकाच स्विच मध्ये, हा एकच स्विच आहे, तुम्ही ही डॉटेड्स बघू शकता,
ह्या एकच स्विच आहे, या एका स्विच मध्ये हे दोन्ही कॉन्टॅक्ट आहेत, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन पण. ठीक आहे. आता ह्याच सर्किट मध्ये काय केलेलं आहे, त्याच म्हणजे त्या टाईपची स्विच वापरले आहेत ताकी एकाच स्विच मध्ये हे दोन्ही कॉन्टॅक्ट आपल्याला वापरता येतील. आता जसे तुम्ही ह्यामध्ये बघू शकता की एक कॉन्टॅक्टर आहे, एका कॉन्टॅक्टरला या ठिकाणी हा एक फॉरवर्ड कॉन्टॅक्टर आहे, हा त्याच कॉन्टॅक्टरचा एनो कॉन्टॅक्ट आहे, त्याच कॉन्टॅक्टरचा इकडे अगर तुम्ही बघत असाल तर एनसी कॉन्टॅक्ट आहे. म्हणजे ज्याच्या आपल्या सवडीनुसार, जसं हा एक एनो आहे, हा पण एक एनो आहे, हा पण एक एनो आहे, हा पण एक एनो आहे, पण हे दोन्ही रिव्हर्सचे आहेत, हे दोन्ही फॉरवर्डचे आहेत. किंवा इथे बघू शकता की हा एक रिव्हर्सचा एनसी आहे, हा फॉरवर्डचा एनसी आहे. म्हणजे आपल्या पद्धतीने आपल्या सर्किटच्या अकॉर्डिंग आपण जे कॉन्टॅक्टर आपण वापरणार आहोत त्यामध्ये आपण ऑन ऑफ स्विच म्हणजे जे कॉन्टॅक्ट आहेत ते ऑक्झिलरी कॉन्टॅक्ट आपण वाढवू किंवा कमी करू शकतो. तर त्या सर्किट मध्ये ह्यामध्ये काय केलंय की ते 2 एनो कॉन्टॅक्ट आणि 2 एनसी कॉन्टॅक्टचा वापर केला आहे. पण जे नॉर्मली स्टार्टर्स असतात त्यामध्ये फक्त एक एनो एक एनसीचाच वापर करतात, परंतु ह्यामध्ये ह्या ठिकाणी 2 एनो 2 एनसीचा कॉन्टॅक्टचा वापर केला आहे, जेणेकरून मोटर एका डायरेक्शन्स मध्ये म्हणजे फॉरवर्ड डायरेक्शन्सला किंवा रिव्हर्स डायरेक्शनला स्टार आणि डेल्टा मध्ये रोटेट व्हावी. पुन्हा स्टॉप केल्यानंतर मोटर फॉरवर्ड किंवा रिव्हर्स डायरेक्शनला स्टार किंवा डेल्टा मध्ये रोटेट होईल. क्लिअर? सर और किसी को कोई डाउट है इसमें? सर ओके, थैंक यू सर. सर Thank you very much. I am ending this meeting. थैंक यू सर, थैंक यू.